हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के 18 प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग 19वां प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 जीके का सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हुआ करे तो बता दिया कीजिए। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ नेवी के लिए ही नहीं, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आने के लिए पूरे संभावित हैं ये क्वेश्चंस। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे ये वीडियो जो है, एक प्रैक्टिस सेट में 3 वीडियो बनते हैं। एक जीके का रहता है, एक मैथ का और एक साइंस का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ये देखिए, मैं क्वेश्चन पहले से लिख कर रखता हूँ, इससे समझाने में आपको सही रहता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटा टाइप होता है, जिससे कि चाहे जितना जूम कर लो यार, वो समझ में नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ईडन गार्डन कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग बता सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूँ, ईडन गार्डन जो है वो हमारा कोलकाता में। कहाँ है बच्चों? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये तेलुगु परियोजना किस शहर की पानी की समस्या हल करने के लिए बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो तेलुगु परियोजना है ना, वो चेन्नई की जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए बनाई गई है। किसकी? चेन्नई की। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, और इन्हें आप नोट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा किया कीजिए, एक वीडियो आप लोग नॉर्मल स्पीड में देख लिया कीजिए, दूसरे वीडियो में स्पीड बढ़ा दिया कीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पे। अगला है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा बच्चों, जो केरल है वो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हर्षवर्धन को किसने हराया? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो पुलकेशिन था, पुलकेशिन आप लोगों ने सुना होगा, पुलकेशिन द्वितीय, उसने हराया था हर्षवर्धन को। ठीक है बच्चों, किसने? पुलकेशिन सेकेंड। आई होप आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे अच्छे से, और आप लोग घर में तैयारी भी कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला है, जापान की मुद्रा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो येन है, येन, वो जापान की मुद्रा है। कौन सी? येन। अगले पे चलते हैं। अगला, डर्बी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, डर्बी जो है वो घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे? घुड़दौड़ से। अगले पे चलते हैं। अगला, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हॉकी जो है, रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो था लिन लिथुगो। कौन था? लिन लिथुगो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग। अगर देखिए, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप आपको सारे समझ में आते होंगे, और यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझते हैं मेरी बात। ठीक है, अगले पे चलते हैं। विज्ञान शहर किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, बैंगलोर को। किसे? बैंगलोर को साइंस सिटी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा, कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखिएगा, ये 4 कथन दिए, इनमें से कोई एक गलत है, वो हम लोगों को छांटना है। पहला दिया है, पहला जो है वो है, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का डिज़ाइनर था। दूसरा है, एडविन लुटियस राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइनर था। तीसरा, सोलुकम भाखड़ा बांध का डिज़ाइनर था। चौथा, पीलू मोदी भाखड़ा बांध का डिज़ाइनर था। तो ध्यान रखिएगा, जो पीलू मोदी है ना, ये भाखड़ा बांध के डिज़ाइनर नहीं थे। इसका मतलब ये गलत है, ये रॉन्ग हो गया, चौथा डी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। तो अच्छा, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप इनको पूरा वीडियो सिंपल तरीके से देख लीजिए, फिर वीडियो की स्पीड कम करिए। जब पूरा वीडियो देख लें तब देखिए, और जब स्पीड कम हो तभी रोक रोक के लिखते जाइए। ये तरीका होता है एक अच्छे से ऑनलाइन स्टडी करने का। ठीक है बच्चों, बाकी आपकी इच्छा, जैसा भी आप लोग सोचो। मेरा क्या, मुझे तो पढ़ाना है, आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देना है, अच्छे क्वेश्चंस कराना है।
ठीक है, अगले पे चलते हैं। किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो शुक्र ग्रह होता है ना, शुक्र, उसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारा वो मंगल ग्रह होता है उसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। किसे? मंगल ग्रह को। अगले पे हम लोग चलते हैं। सन 1983 में प्रेसिडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम को भारतीय टीम ने हराया था, उसका कप्तान कौन था? तो जब 1993 में वेस्ट इंडीज़ को भारतीय टीम ने जब हराया था ना, तो उसका उस समय जो इनके मतलब क्या बोलते हैं कैप्टन थे, वो पूछ रहा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब वो हराया था ना, उस समय जो इंडिया के कैप्टन थे वो थे हमारे क्लाइव लाइड। मतलब समझ रहे हैं? तो उस समय उस मतलब ये समझ रहे हैं, उनके कैप्टन जो थे क्लाइव लाइड थे। कौन थे? क्लाइव लाइड। क्लाइव लाइड ये किनके? उनके वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे उस समय, क्लाइव लाइड। समझे आप लोग? कमेंट में आप लोगों को बताना है कि उस समय इंडिया के कैप्टन कौन थे। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ना पहली बार, वो 1930 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1930 ईस्वी में। अगले पे चलते हैं। अगला है, मथुरा किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी नदियों पूछ लिया जाता है कि बस्ती के किनारे कौन सी नदी है, पूछ लिया जाता है कि गोरखपुर के किनारे कौन सी नदी, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। सबसे ज़्यादा बनता है क्वेश्चन अगर बनता है मथुरा से, लखनऊ से, ये 2-3 जगह से, और उसके बाद वो कोलकाता, समझ रहे हो, पश्चिम बंगाल, इधर से बनते हैं कुछ क्वेश्चन, नदी के किनारे वाले ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप लोग? अगला, बहादुरी एवं साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार वो पीएमसी होता है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ करे तो बेझिझक बताया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए जिनको इस प्रैक्टिस सेट की सख्त ज़रूरत है, और जो लोग पहली बार में ही सोच रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो ध्यान रखिए, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो बर्मिंघम में होंगे। कहाँ होंगे? बर्मिंघम में। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे माउंट बैटन। कौन थे? माउंट बैटन। कमेंट में आपको बताना है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन दिया करूं उन्हें आप लोग बताने की पूरी कोशिश किया कीजिए। नहीं आते हैं तो कमेंट में बताया तो करो कि सर नहीं आए, फिर मैं अगले में बताऊंगा। कुछ बोलते नहीं हो आप लोग। अगले भी चलते हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। ठीक है बच्चों, अगले चलते हैं। भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इतना सिंपल तो आप लोग बता ही सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सबसे बड़ा जो मतलब कमांडर होता है वो कौन होता है? इसका आंसर मुझे चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर ये भी नहीं बता पाओ तो फिर हटाओ, तो फिर समझो कुछ कर ही नहीं सकते हो। सही बताएं तो सेतु समुद्रम योजना कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो जल का जो बॉर्डर पड़ता है ना, उसी पे ये योजना बनाई गई थी, सेतु समुद्रम योजना। लिख सकते हैं, भारत तथा श्रीलंका के बीच। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला, भारत में हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिए बच्चों, भारत में जो हीरे हैं वो पन्ना में पाए जाते हैं। कहाँ? पन्ना में। कमेंट में आप लोग बताएंगे पन्ना किस राज्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग बता ही सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। फायान किसके समय भारत आया? तो ध्यान रखिए बच्चों, फायान जो है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय।
और मैं बता दूं चंद्रगुप्त द्वितीय को ही समुद्रगुप्त कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पे चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो एमपी से गुजरती है। कहाँ से? एमपी से। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आज कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग अब जो है अगला पार्ट बनाएंगे, वो मैथ का पार्ट रहेगा। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा करे तो यार बेझिझक बोला करो, ठीक है। आज जैसे कि गुरु पूर्णिमा, तो देखिए गुरु पूर्णिमा में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही लूँगा। देखिए पता है यार, जो बच्चा गुरु की इज्जत नहीं कर सकता यार, वो कुछ नहीं कर सकता, समझो, ठीक है। तो गुरु की इज्जत ज़रूर करना चाहिए। भले आप कोई कोचिंग में मान लो पढ़ रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन ही उधर से आप लोगों ने सीखा हो, भले ही छोड़ दो, वो मैटर नहीं करता। आपको नहीं आगे समझ में आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर वो एक लाइन भी आपने सीखी है तो उसकी कद्र करो, ठीक है बच्चों। जो ज्ञान होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जब आप लोग इंटर कंप्लीट कर लोगे ना, ग्रेजुएशन करोगे थोड़ा और अच्छे लेवल की, और अलग शहरों में पढ़ने के लिए जाओगे, वहाँ आपको पता चलेगी क्या कीमत होती है पढ़ाई। जब नौकरी पा लोगे उस समय पता चलेगा कि जो साथ में दोस्त थे वो ठेलिया लगा रहे हैं, केले बेच रहे हैं, संतरे बेच रहे हैं, और आप एक ऑफिसर बने बैठे हो, जबकि साथ में पढ़े थे किसी ज़माने में। स्थिति आपकी ख़राब थी पर आप एक ऑफिसर हो। समझ रहे हैं? ये समझो, एक टीचर की और एक जो पढ़ाई की कीमत है वो टाइम ही बताता है बच्चों, समझ रहे हैं? इसलिए टीचर की इज़्ज़त हमेशा करना चाहिए, हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो बताइएगा। मैथ का कल वीडियो आएगा, तो लगे रहिए। कीप प्रैक्टिस, कीप सपोर्ट। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। इन्हें आप लोग नोट करते रहिए और टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहिए। हो सके तो मेरा एक बार वीडियो नॉर्मल में देखिए, दूसरी बार 2 डबल की स्पीड पे देखिए, ठीक है। इससे आपको रिवीजन हो जाएगा और मैं गारंटी लेता हूँ दोबारा ये क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं। तो कल जो है हम लोग मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।